Good afternoon, friends. How are you all? How's the life going on? I hope all is fine with all my viewers. कल की कहानी को आगे बढ़ाएं। हम कर रहे थे डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। तो कल हमने वो डिफरेंशिएट किया कि अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज है तो उनमें कैसे हम उसको स्क्रीन करके पता कर सकते हैं और वो कितना खतरनाक हो सकता है कंपैरेबल टू जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि अ वुमन गेटिंग डायबिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. There is a difference diagnosing it first time during pregnancy and having diabetes for the first time in pregnancy. These two are different entities. तो इसीलिए एक ओवर डायबिटीज़ है, प्री एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है, वो तब है जब आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ब्लड शुगर लेवल्स हाई मिलते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट एंटीनेटल विजिट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन. जब हम स्क्रीनिंग करते हैं उनको हायर डोज इंसुलिन की लगानी पड़ती है हमें, और वो डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद तक भी उनके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मलाइज नहीं होते. और जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो है जो 24 से 26 हफ्ते में ब्लड शुगर लेवल्स हाई होते हैं. ओवर डायबिटीज़ में जो डायबिटिक मदर्स हैं उनके बच्चों में परेशानियां होने के चांसेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू जेस्टेशनल डायबिटीज़ मदर्स के बच्चों को, क्योंकि उनको शुरू से ही those fetuses have to undergo that kind of a high blood sugar trauma since the time the lady conceives. बट इधर तो उन बच्चों में 24 से 26 हफ्ते बाद परेशानियां आ सकती हैं जब उनकी मदर्स की ब्लड शुगर लेवल्स हाई होती है, लेकिन टिल दैट टाइम उन बच्चों की जो भी मेन ऑर्गन्स बनने होते हैं, हार्ट की डेवलपमेंट, ब्रेन की डेवलपमेंट, वो सब ऑलमोस्ट तमाम वो चीज़ें पूरी हो चुकी होती हैं. तो ये कल का मैंने थोड़ा सा समराइज किया है. अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं. तो पहली चीज़ वो कौन सी महिलाएं हैं जिनको हु आर एट हाई रिस्क टू गेट GDM, राइट? तो नंबर वन जो लेडीज़ आफ्टर द एज या 35 के एज के बाद वो कंसीव करती हैं तो उनमें GDM होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि हायर एज ऑफ कंसेप्शन. ठीक है, तो वो 35 कोई एक लकीर नहीं है, वो 30 से 35 यानी कि 30 के बाद की जो भी प्रेगनेंसीज होती हैं वो थोड़ी सी हाई रिस्क होती ही हैं. ठीक है, फॉर द मदर एज वेल एज फॉर द चाइल्ड. तो उन कंडीशंस में ज़्यादा डायबिटीज़ होने के मदर्स को चांसेस होते हैं. ओबीज मदर्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाएं. जिनकी पहले फैमिली हिस्ट्री है कि उनकी मदर्स में भी ब्लड शुगर लेवल्स हाई हुए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो ऐसी महिलाओं में चांसेस ज़्यादा हैं कि उनके भी ब्लड शुगर लेवल्स हाई हों एट द टाइम ऑफ देयर प्रेगनेंसीज. जिनकी पहली प्रेगनेंसी, जो पहली डिलीवरी थी, उस टाइम पे जिन लेडीज़ को GDM हुआ था, आगे आने वाली प्रेगनेंसीज में भी उनको बहुत चांसेस हैं कि वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ के शिकार हो. ठीक है, तो एक ये चीज़ भी हो गई. फिर आती है बात कि जिनका पहला बेबी या तो वो बेबी में कोई कंजेनाइटल एनॉमलीज थी, या वो बेबी यूट्रस में ही जिस बच्चे की डेथ हो गई हो, जिसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन डेथ, है ना. तो जिनकी पहले ये हिस्ट्री है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो ऐसी महिलाओं में अगली आने वाली प्रेगनेंसीज में भी ऐसा हो सकता है. जिनके बेबीज़ अच्छे जिनके बेबीज़ का वेट ज़्यादा रहा हो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, कहने को होता है कि गोलू मोलू बड़ा अच्छा सा गब्दू बच्चा पैदा हुआ, वी आर वेरी हैप्पी थिंकिंग दैट. लेकिन when as doctors we come to know that the child had a much more weight, तो फिर हमारा दिमाग दूसरी तरफ चलता है, क्योंकि डायबिटिक मदर्स के जो बच्चे हैं ना वो थोड़े से हेवियर पैदा होते हैं. उसका रीज़न मैं आगे वीडियो में बताती हूँ आपको.
कि क्यों उन बच्चों का वेट थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू अ नॉर्मल मदर हु डिलीवर्स, है ना। अच्छा, और तो ये सारे तो वो प्री एग्जिस्टिंग ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें ये हम जान सकते हैं कि फलाने लेडी को डायबिटीज़ होने के प्रेगनेंसी के दौरान चांसेस ज़्यादा हैं। अब बात आती है कि ऐसी क्या परेशानियां होती हैं मदर में भी और बच्चे में भी जिन मदर्स को जेस्टेशनल डायबिटीज़ पाई जाती है। तो देखिए, पहली बात इम्पॉर्टेंट जो है, ओवर डायबिटीज़ में मैंने आपको बताया कि बच्चों में पैदाइशी कुछ ऑर्गन्स में अनोमलीज पाई जा सकती हैं, ठीक, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है कि डिलीवरी के टाइम पे इन लेडीज़ को परेशानी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इनके जो बेबीज़ हैं उनका वेट ज़्यादा होता है, तो डिलीवर करना, नॉर्मल डिलीवरी इन लेडीज़ के लिए मुश्किल होती है क्योंकि बेबीज़ आर ऑफ बिगर साइज बेबीज़ आर देयर। तो इन लेडीज़ को मोर और लेस हैव टू बी दे हैव टू अंडरगो सिजेरियन सेक्शन ओनली। इनकी नॉर्मल डिलीवरी हो पानी काफ़ी हद तक मुश्किल होती है। तो सिजेरियन सेक्शन के साथ अपनी जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बिकॉज कोई भी सर्जरी हो रही है तो ऑब्वियसली उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो द लेडी हैज़ टू अंडरगो ऑल सच कॉम्प्लिकेशंस। लेबर के टाइम डिफ़िकल्टी है, मे बी द ऑब्स्टेट्रिशियन शी वांट्स कि वो नॉर्मल डिलीवर करा ले, तो नॉर्मल डिलीवर कराने में लेबर के टाइम पर जो मदर है उसको परेशानी थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेयर टू अ मदर हु डजंट हैव एनी काइंड ऑफ डायबिटीज़। अच्छा, अब जो मैंने बोला कि क्यों बच्चे का वेट ज़्यादा होता है, सी, जब आपके गर्भाशय में बच्चा जन्म ले रहा है तो प्लेसेंटा के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू आपका जो ब्लड है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इट्स बीइंग शेयर्ड फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड। दैट इज समथिंग विच वी ऑल नो, है ना। तो अब जो मदर डायबिटिक है, ऑब्वियसली उसके खून में जब शुगर लेवल्स ज़्यादा हैं तो वो शुगर, वो जो ग्लूकोज है, वो बच्चे के साथ भी शेयरिंग हो रही है। तो जब बच्चे के साथ भी, तो बच्चे का भी हाइपरग्लाइसीमिया हो गया ब्लड में। अब हम बच्चे का तो चेक नहीं कर पा रहे कि बच्चे की ब्लड शुगर लेवल्स कैसे हाई हो रही हैं, तो ईश्वर ने कुछ तो शरीर में ऐसा बनाया है कि वो बच्चे का जो पैनक्रियाज है वो 12 हफ्ते में काम करने लगते हैं। तो जो पैनक्रियाज 12 हफ्ते में काम करने लगते हैं, अब अगर मदर की तरफ से उस बच्चे को शुगर ज़्यादा मिल रही है तो उसके पैनक्रियाज ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा इंसुलिन सिक्रीट हो रही है उस शुगर को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, बीटा सेल हाइपरप्लेसिया हो जाएगा। उस छोटे से बच्चे में, वो फीटस में ही बीटा सेल हाइपरप्लेसिया होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाएगा। ड्यू टू दिस हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा होने के चलते बच्चे का वजन ज़्यादा हो जाता है, तो जो बच्चा है वो थोड़ा सा गोलू मोलू पैदा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर तो ये जीडीएम है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, तब ज़्यादा चांसेस नहीं है कि इस बच्चे को आगे जाके डायबिटीज़ हो। यस, 50% तो चांसेस फिर भी हैं एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल मदर हु हैज़ डिलीवर्ड नॉर्मली, लेकिन फिर भी उतने चांसेस नहीं है जितने कि एक ओवरटली डायबिटिक मदर जिसको नहीं पता था और जिसने अपने ब्लड शुगर लेवल्स को नहीं पूरा नॉर्मलाइज करके रखा, तो उस बच्चे को चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं आगे लाइफ में डायबिटीज़ होने की। अच्छा, अब तीसरी चीज़ ये होती है कि ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो इनके जो लंग्स हैं वो पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए होते, तो ये बच्चे थोड़ा सा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी पैदा हो सकते हैं। जब ये पैदा होते हैं तो इनको कुछ ना कुछ लंग्स में परेशानी, रेस्पिरेशन में परेशानी ऐसे बच्चों में पाई जाती है। जो बहुत इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ है कि ऐसे बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी कि शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं बाय द टाइम दे आर डिलीवर्ड, जब ये पैदा होते हैं। अब आपका सवाल उठेगा कि ये तो शुगर लेवल ज़्यादा थे, अब ये हाइपो में कैसे चला गया? सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि जब बच्चे की डिलीवरी हो गई तब आपने अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करके माँ से बच्चे को अलग कर दिया। अब वो एक्स्ट्रा शुगर बच्चे के अंदर
नहीं जा रही है, लेकिन जो उसके बीटा सेल्स हैं, जो उसका पैनक्रियाज है, वो अभी भी इंसुलिन उतनी ही तेजी से निकाल रहा है। तो क्या हो रहा है कि उसको एक्स्ट्रा शुगर तो नहीं मिल रही, पर इंसुलिन ज्यादा निकल रही है, तो वो बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है, while we are delivering such kind of फीमेल्स, तो बच्चे को कुछ टाइम के लिए डेक्स्ट्रॉस या कुछ इस तरीके का लगाना पड़ता है, आईवी इन्फ्यूजन देना पड़ता है, सो दैट उसको थोड़ी शुगर बाहर से मिलती रहे और वो बच्चा हाइपो में ना चला जाए। तो ज़्यादातर यही है कि कोई कंजेनाइटल एनॉमली ना हो उन बच्चों में, डिलीवरी के टाइम पे हाइपोग्लाइसीमिया में ना चला जाए बच्चा, और तीसरी है कि वो थोड़ा सा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में ना हो। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। अर्लियर बिफोर द एडवेंट ऑफ इंसुलिन, तो प्रेगनेंसी के दौरान आई मीन डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, जिन महिलाओं को डायबिटीज़ होती थी उनको कंसीव करने को भी मना किया जाता था, बिकॉज इट यूज्ड टू बी फेटल, इट यूज्ड टू बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर द मदर एज वेल एज फॉर द चाइल्ड। बट नाउ वी हैव लॉट्स ऑफ obviously I will not say the oral drugs, because amongst the oral drugs the metformin is the best which we consider during pregnancy, but हमारे पास इंसुलिन इतना अच्छा है और आजकल नए newer insulins have come, so they are very much beneficial. We can very much take good care of the mother so that बच्चे के अंदर भी कोई complications, ना माँ में ना बच्चे में कोई complications ना आ सके। तो ये बात हुई 2 वीडियोस के अंतर्गत GDM की, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की, यानी कि डायबिटीज इन प्रेगनेंसी की। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट, आपकी फ्रेंड डॉक्टर सीमा।